this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me the now. countries if you could. Go ahead. India. Who else? दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं, चले जाते हैं, तकरीबन 27 से 30 घंटे भारत में रहते हैं, ऐसी कुछ, और भारत में उनका काफी वेलकम होता है। ये सारे के सारी जो वेलकम है, मोदी जी का एयरपोर्ट में जाना, फॉर्च्यूनर में बैठना, ये सब कवर हो चुका है। आपने एक बात नोट करी, और मैं कहता चला रहा हूं पिछले 2 दिन से लगातार कि यार अमेरिका ने कुछ बोला नहीं बीच में। ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका कुछ बीच में ना बोले? मैं काफी अरसे से आपको कह रहा हूं कि मुझे नेटो नजर नहीं आ रहा सर्वाइव करता इन द लॉन्ग टर्म, और ये अब नेटो की नाइली है, नाकामी है कि इट हैज नॉट बीन एबल टू हैव इट्स वे। पाकिस्तान ने बेसिकली ट्रम्प के साथ प्ले किया है, तो ठीक है जी, और पाकिस्तान ने झूठ बोला और ट्रम्प ने 19% टैरिफ लगा दिए। इंडिया ने सच बोला और 50% टैरिफ लगा दिए। मैं नहीं समझता ये मसला है। मसला ये है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा प्लेयर है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये सारे के सारे जो हैं वो इग्नोर कर दें? ये कैसे हो सकता है कि सारे के सारे इस चीज को इग्नोर कर दें? ठीक है ना जी, तो ये इस चीज से आप अंदाजा लगाएं। और दूसरी बात ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से रिएक्ट ना करे? ये हुआ क्या है आखिर? यूरोप भी चुप है। यूरोप जिसको कहते हैं कि आंगन में, लगभग आंगन में लड़ाई चल रही है, मिलियन से ज्यादा लोग, यानी कि 10 लाख 15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं पिछले 4 साल में। यूरोप कुछ नहीं बोल रहा। एक आर्टिकल लिखा छोटा सा, यूके के हाई कमिश्नर ने, जर्मनी और फ्रांस के एम्बेसडर ने मिलकर, तीनों ने मिलकर भाई एक आर्टिकल लिख दिया। वो कहते हैं इंडिया को क्या जरूरत है झूठ बोले? ट्रम्प की जो क्रेविंग है नोबेल पीस प्राइज के लिए है, तो इंडिया के अंदर तो प्रॉपर्ली एक एंटी ट्रम्प पूरी कैंपेन चली है, एंड मौजूदा जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको देख रही है। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, चावल को लेके डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को सीधा टारगेट किया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जब ट्रेड ऑफिसर से पूछा कि भाई किन देशों से हम चावल सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो भारत का नाम, चीन का नाम और इंडोनेशिया और इन सब का नाम सुनते ही उसने कहा भाई भारत पे अभी तक टैरिफ नहीं लगा, और फिर भारत से इतने चावल कैसे आ रहे हैं उसको हम रिव्यू करेंगे। और ऑफिसर ने ये भी कहा कि अभी हमारे ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है। पर डोनाल्ड ट्रम्प का लहजा आप चेक करें, ऐसा लग रहा था कि वो बंदा भारत से उसकी कोई पर्सनल इशू, और जो बात पाकिस्तानी भी कहते हैं पर्सनल इशू है, पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया कहती है कि जब सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तानियों को ठोका, तो सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद क्रेडिट ले लिया। लेकिन भारत तब से आज भी भारत यही कहता है कि जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान ने विनती की। अच्छा, जबकि पाकिस्तान कहता है कि हाँ भाई डोनाल्ड ट्रम्प से हमने समझौता किया। सो पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रम्प के हाँ में हाँ मिलाई, पर भारत ने नहीं मंगाया। तो वो चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प को आज भी बहुत चुभती है। इसलिए जो भी आप देखें, ये जहां भी भारत का नाम सुनता है पागल हो जाता है। ये सोचते कैसे भारत को हम थ्रेट करें। चावल का नाम सुना तो भारत पे टैरिफ लगाओ, चावल वाले पे भी भारत का टैरिफ लगाओ। भारत का सामान अमेरिका में आ कैसे रहा है? 50% हमने टैरिफ लगा दिया, फिर भी आ रहा है। तो वो बंदा एकदम पागल हुआ पड़ा है, कुछ भी कर सकता है वो इस समय भारत के खिलाफ, ये लेवल है। तो खैर, वैसे भारत के चावल पे अगर आप बैन लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 50% टैरिफ लगा हुआ है, स्टिल हमारी 7.6% की ग्रोथ रेट है। आप चावल पे टैरिफ लगा के क्या भारत की ग्रोथ रेट रोक दोगे? नहीं, भारत चावल बेचेगा, 2 रुपए कम में बेचेगा, 5 रुपए सस्ता बेचेगा, और ना इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं। चावल लेने वालों की कमी नहीं है, बल्कि देने वालों की कमी है। सो ये आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है कि बारिश हो तो ट्वीट कर देता है या ट्रूथ सोशल पर डाल देता है, सूखा पड़े तब उसका कोई ओपिनियन है, कोई कुछ बोले, रिपोर्टर बोले तो उसके बारे में कोई ओपिनियन है, कोई न्यूज नेटवर्क उसके बारे में बोले, उसके कोई एंकर को नौकरी से निकालना है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बीच में आता है और बोलता है कि नहीं, इसको तो नौकरी से निकालो, उसकी शो छीन लो इससे। इतनी बड़ी चीज हो गई, किसी ने कुछ नहीं बोला। नोबडी इज सेइंग अ वर्ड। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कहीं ना कहीं दुनिया का जो जियोपॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन है वो हल्का सा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजरली चेंज हुआ है, लेकिन हल्का सा 2-3 डिग्री वो पलटा है। उसने एक नया रुख इख्तियार किया और आज मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उन्होंने रिलीज करी करीब 2-3 दिन पहले। डेट उसमें नवंबर की है, लेकिन वो रिलीज अभी करी उन लोगों ने ओपन डोमेन में, और व्हाइट हाउस की वेबसाइट में ये सब उन्होंने डाली। सो आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को जो मैं टीसीडी करूं, द चाणक्य डायलॉग्स, वो मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊं कि उसमें है क्या। मैं कोशिश करूंगा। वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ी दोस्तों, और 2-3 चीजें मुझे बड़ी हैरानकुन लगी। और क्यों अमेरिका ने इस बार ज्यादा कुछ नहीं बोला, हल्की फुल्की सी किसी ने कुछ बोल दिया, कोई मेजर रिएक्शन अमेरिका की तरफ से नहीं आया, कोई मेजर रिएक्शन यूरोप की तरफ से नहीं आया। ये हुआ क्या आखिर? दोस्तों, बात यह है
ऐसा तब होता है जब अमेरिका को कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात से कन्विंस हो गया है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप नोट कर लीजिए, 2026 में ये लड़ाई ऑफ है, ये वाइंड डाउन हो रही है, ऑलरेडी वाइंड डाउन हो रही है, ऑलरेडी वाइंड डाउन हो रही है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम कह रहे हैं यार अभी भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, अभी भी मिसाइल मार रहे हैं एक दूसरे पे, ये चक्कर क्या, लेकिन ये वाइंड डाउन हो रही है, ये खत्म हो जाएगी लड़ाई, आप मान के चलिएगा। और जब ये लड़ाई खत्म होगी, ये जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी, ये जो पूरी एक रिपोर्ट आई है सामने स्ट्रेटजी वाली, ये इस वक्त क्यों आई है, क्या कारण है कि इस वक्त दिसंबर में रिलीज कर रहे हैं पब्लिक के लिए? ये जो दोस्तों देखिए कि लड़ाई वाइंड डाउन हो रही है जैसा मैंने बताया। दूसरी चीज है कि उसके बाद सारा का सारा फोकस चाइना के ऊपर होने वाला है। ये लड़ाई खत्म होगी, इस लड़ाई को खत्म होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। जैसे ट्रेन को आप ब्रेक लगाते हैं, धीरे 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 ट्रेन रुकती है, किलोमीटर 2 किलोमीटर लगते हैं ट्रेन को रुकने में, उसी प्रकार से ये भी ट्रेन है, 4 साल से धड़ाधड़ दौड़ रही है पटरियों पे, इसको रुकने में टाइम लगेगा, लेकिन ये रुक जाएगी। और एक बार ये ट्रेन रुक गई दोस्तों, यहां पे ट्रेन से मेरा मतलब है रशिया यूक्रेन की लड़ाई, उसके बाद दुनिया भर का फोकस होने वाला है चाइना के ऊपर। ये बात चाइना भी जानता है। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे जिसको मैंने पढ़ा है, तो 2-4 चीजें हैं जो आपकी आंखें खुली की खुली रख देगी। ये आदमी तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था शी जिनपिंग से। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, उसने बोला लगा दो, उसने उसके मैग्नेट और रेयर अर्थ बंद कर दिया, उसने बोला हम टैरिफ हटा देंगे। इनकी तो मुरा कुश्ती चल रही थी, ये अचानक हुआ क्या इन दोनों के बीच में? दोस्तों बात यह है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी, अटेंशन पूरी दुनिया का, जब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं यहां पे स्पेसिफिकली मीन नेटो कंट्रीज, नेटो कंट्रीज। ट्रंप को एक बात पता है, और ये नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, ये साफ बोलती है कि द रियल एनिमी इज चाइना। चाइना के लिए वो वर्ड एनिमी इस्तेमाल नहीं करा कहीं पे, लेकिन द इंटेंट इज एक्सट्रीमली क्लियर कि असली दुश्मन चाइना है। और 4-5 चीजें चाइना के बारे में उन्होंने बताई हैं। मैं आज शाम के जो वीडियो है उसमें आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आई विल डू माय बेस्ट, आई विल डू मोर रिसर्च। अभी कुछ घंटे बाकी है मेरे पास। 2-3 बातें, या एटलीस्ट 5 बातें, 2-3 नहीं तो 5 बातें हम लोग पकड़ लेते हैं। पहली चीज, अमेरिका ये मानता है कि अमेरिका की बेवकूफी से चाइना सुपर पावर बना। मैं आपको बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं ये। तो ये एक चीज है। तो ये जोक की बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जनाब ये मजाक नहीं है जो हम कह रहे हैं, ठीक है ना जी। ये मजाक नहीं है जो हम कर रहे हैं या ये हो रहा है। ये बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल काम है। और इन अगले 3-4 सालों में इंडिया एक इंपॉर्टेंट सोर्स होगा ग्लोबल ग्रोथ का। वो दैट इज़ अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं जी इंडियंस वो होप कर रहे हैं कि जी वो 6% पे ग्रो करेंगे, अभी वो 8% पे हैं, ठीक है जी। वो चाइना और अमेरिका को पहुंच जाएंगे, इस तरह की बातें। और 15 से 20 सालों या 30 सालों के बाद इंडिया जो है वो छोटा तो नहीं रह जाएगा और बढ़ेगा। तो ये चीज़ें जो है वो कह रहे हैं कि आप बेसिकली अमेरिका ने हमें मिसरीड किया है, उनको नुकसान होगा। और ये बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है सारे प्रोसेस की एंड ऑल दिस। बहरहाल ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, लेकिन एट वन वे और दी अदर ये पॉइंट जो है ना, इसका वजन तो है कि पाकिस्तान ने सीज फायर मानी अमेरिका की और अप्रिशिएट किया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ना माना ना अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने अपना डोमेस्टिक नैरेटिव बना के रखा हुआ। इंडियंस हैव दिस नैरेटिव, वो उनका एक नैरेटिव है कि जी हमें हर कीमत के ऊपर हम आज़ाद हैं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हम किसी को कुछ समझते नहीं हैं, मतलब लाइक दिस। तो ये पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा होता है कि भाई ये है। बहरहाल इट ऑल डिपेंड्स के मुझे नहीं लगता कि इसको किस तरह देखा जा सकता है या क्या देखा जा सकता है। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज फॉर अस इन पाकिस्तान कि ट्रंप हमारी तारीफ की वजह से हमारे साथ नहीं है। ट्रंप हमारी तारीफ की वजह से हमारे साथ नहीं है। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब इसको मैं जब समझता हूँ तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अमेरिकन्स ओवरऑल इंडिया से दे वर नॉट हैप्पी ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज रशिया एंड मेनी अदर फैक्टर्स। अगर आप उनको इग्नोर कर दें तो इग्नोर कर दें, मतलब मैं तो उसको इग्नोर नहीं करता और इंडियंस को भी पता है, ठीक है जी। सो रशिया असल मसला था उनका, एक तो वो था। दूसरा, इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट था। तीसरा, वो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इंडिया रिटर्न में कुछ नहीं देता। इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करता है। पाकिस्तान को अमेरिकन्स बड़े डिफरेंट लेंस से देखते हैं। वो समझते हैं कि ये वो कंट्री है, ये हमें डिलीवर करता है, ये हमारे साथ खड़ा होता है, ये अपना फ़ायदा भी करता है, अपना नुकसान भी करता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो ये एक फैक्टर या एक पॉइंट जो है ना दैट इज़ देयर, जो मुझे नज़र आता है। बहरहाल ये एक अगेन चैलेंज तो है कि इस
वो जिसे कहते हैं ना इसको कैसे डील करना है या क्या करना है। दूसरी तरफ जो रशियन चाइनीज़ हैं वो भी बड़े खुश हैं कि जनाब इंडिया रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हुए हैं।